हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है, ऑल्ट कॉइन्स मेजरली जो है सभी के सब डंप हुए हैं। एंड डंप होने का मतलब है थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे, एंड उसका इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन पे भी दिख रहा है, ऑल्ट कॉइन पे भी दिख रहा है। एंड साथ ही दोस्तों देखेंगे ये रेड मार्केट है या फिर ये एक ऑफर है डिस्काउंट रेट पे अपने कॉइन ऑल्ट कॉइन को खरीदने का। तो देखेंगे दोस्तों डिटेल में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको सामने से कांटेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ। पहली बात बताना चाहूंगा, कल मैंने आपको कहा था जिस हिसाब से कंटिन्यूसली हम कुछ दिनों से बैक टू बैक नीचे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम जो है थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखाएंगे। एंड यही हुआ, कल का कैंडल हमारा काफी ऊपर तक चला गया था। वनडे के कैंडल्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 ईएमए को रीटेस्ट नहीं किया उससे पहले ही, लेकिन 57.93 ऑलमोस्ट इस ब्लू जोन को जो है वो रीटेस्ट किया। एंड रीटेस्ट करने के बाद फिर से डाउनवर्ड गया। डाउनवर्ड जाने के बाद जो क्लोजर बनाया वो इस येलो लाइन के पास। तो देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना काम करता है। एंड आपको मैंने बताया था कि ये जो येलो लाइन है यहीं पे लास्ट जो था डाउनफॉल था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें साइडवेज एक्शन दिखेगा और कुछ वैसा ही हुआ। अगर मैं ओवरऑल करूं बात, अभी जो हमारा मैकडी है रेड बना हुआ है, लेकिन ऑल तो थोड़ा ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आरएसआई जो है थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिख रहा है। एंड मैंने बोला था यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज मोमेंटम ले बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल, एंड हमें आरएसआई थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल रिट्रेस करते हुए दिखे। एंड वो होता हुआ दिख रहा है। एंड वनडे के चार्ट पे जो है हमारा सकोस्टिक आरएसआई कन्वर्जन दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले जो एक दो दिन है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिखेगा। एंड फिर उसके बाद फर्दर हमें क्विक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जैसे हम पिछले 7-8 दिनों से एक्सपीरियंस कर रहे थे। दोस्तों शॉर्ट आवर्स की बात कर लेते हैं, ज्यादा चीजें पिक्चर्स क्लियर होंगी। अगर मैं बात करूं 1 आवर के कैंडल्स की, तो 1 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा, मैंने आपको कहा हुआ था कि यहाँ पे हम कभी भी अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो वर्स्ट सिनेरियो जो होगा वो लगभग वो जो लगभग है वो 200 ईएमए हुआ। लेकिन 200 ईएमए से पहले हमारा ब्लू जोन जो है वो हमें रेजिस्टेंस दिया। क्यों रेजिस्टेंस दिया? क्योंकि यहाँ पे हम साइडवेज एक्शन दिखाए थे बहुत टाइम तक नीचे आने से पहले। तो ये जो है ये मोमेंटम हमें रेजिस्टेंस दे रहा है अब ऊपर जाते हुए। तो यही रीजन है कि यहाँ पे वापस से हम साइडवेज मोमेंटम ले रहे हैं। एंड जो आरएसआई है वो काफी नीचे चला गया था कल, तभी मैंने आपको कहा था कि अब आपको दिख सकता है ऊपर जाते हुए। एंड वो हुआ, काफी तेजी से सर्ज हुआ। एंड इस ड्यूरेशन में हमारा बिटकॉइन भी नीचे गया, ऑल्ट कॉइन भी नीचे गया। तो अब जो है ये साइडवेज एक्शन लेते हुए 50 के आसपास का लेवल बना हुआ है। अगर आने वाले 3 या 4 घंटे में अगर रिवर्सल नहीं देखने को मिलता ऊपर की तरफ दोस्तों, तो यू कैन एक्सपेक्ट ए डंप फ्रॉम हियर एज वेल इन कमिंग आवर्स ऑफ द डे। एंड गाइज मैं बताना चाहूंगा कि जो ओवरऑल जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फिर से हमें सर्च करता हुआ दिख सकता है। एंड फिर जो है अल्टीमेटली जो डेली क्लोजर होगा वो साइडवेज एक्शन के साथ ही क्लोज होगा। हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल आज ज्यादा रेड कैंडल बनाए। रेड कैंडल बना सकता है लेकिन साइडवेज मोमेंटम लेते हुए। वहीं अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपका मैकडी जो था ग्रीन हो गया था काफी आवर से। एंड जो है अब आरएसआई जो है वो काफी ऊपर चला गया था, लगभग 50 के आसपास उसे रेजिस्टेंस मिला, अभी साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ड्रॉप देखने को मिलता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो है रीटेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है तो फिर हम वापस से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हमने 10 ईएमए टेस्ट कर लिया, 20 ईएमए रीटेस्ट कर लिया है और 20 ईएमए रीटेस्ट करके हम फेल हो रहे हैं। तो अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाते आने वाले कुछ आवर्स में, डेफिनेटली हम लोग नीचे जाएंगे फर्दर, और इसकी वजह से क्या होगा, ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से सर्च करता हुआ दिखेगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि जो पेस है ना, वो पेस जो है थोड़ा बहुत आपको साइडवेज एक्शन के साथ ही डेली कैंडल क्लोज होते दिखेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा कैंडल रेड क्लोज हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्लोजिंग जो होगा वो हो सकता है इसी जोन के आसपास हो जहां पे हम पिछले 2 दिनों से हैं दोस्तों। इसी के साथ जो आरएसआई भी है वो धीरे-धीरे हमारा पैरेलल मोमेंटम लेते हुए यहाँ पे रहेगा, स्टक रहेगा। एंड देन हम जो है अपवर्ड मोमेंटम लेना है या डाउनवर्ड, वो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में हम डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि क्या हमें ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेना चाहिए या फिर और हमें मिल सकता है करेक्शन, तो देखो श्योर शॉट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक चीज बता दूं कि पिछले 7-8 दिनों 10 दिनों से लगातार ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे थे। एंड जब पंप होते हैं ना, कोई भी कॉइन बहुत तेजी से सर्ज होता है तो उसमें करेक्शन आना जरूरी है फॉर स्टेबल ग्रोथ, राइट। और ये बुल रन है, ये ऑल्ट सीजन है, ये कोई बियर मार्केट नहीं है, ये कोई पंप एंड डंप नहीं है मार्केट का सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बनाने के लिए थोड़ा बहुत रिकवरी आया है मार्केट में, और ये मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी है। 50% सेल, 30% सेल जैसे सुनते हो ना, अभी ऑल्ट कॉइन्स पे आपको मिल रहे होंगे, कई कई ऑल्ट कॉइन पे लगभग 20% सेल, लगभग 30% सेल, इवन कुछ ऑल्ट कॉइन्स पे आपको 10%, मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन आपको सेल में दिख रहे होंगे। तो आपका नजरिया क्या कहता है कि जब लोग हाइप क्रिएट करते हैं, जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है, उस टाइम में आप लोग खरीदने की सोचते हो, जब मार्केट नीचे जाता है तो क्यों नहीं खरीदने की सोचते हो? छोटा छोटा अमाउंट लगाओ, अगर आपके पास फंड है तो। कंपलसरी नहीं है, जो लोग पोजीशन ले चुके हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग डेली बेसिस पे पूछते हैं कि क्या, जैसे कोई भी कॉइन तेजी से पंप होता है तो पूछने लगते हैं कि क्या इसमें एंट्री ले, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा
अभी उन कॉइन्स में एंट्री लो जो 30% डाउन है, राइट? क्या वो जीरो हो जाएगा? ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आपको बेस्ट रेट पे मिल जाएगा और हो सकता है अगला 1-2 दिन जो है ना वो साइडवेज एक्शन मेंटेन रहे, देन जो है मार्केट जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा एंड 99% चांसेस है कि वो नीचे जाएगा बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल पे। एंड अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? डेफिनेटली हमें ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ दिखेगा। ऑल्दो ऑल्दो मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है बिटकॉइन के रेट की वजह से आपको यूएसडी प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ दिखे, और लेकिन बीटीसी के टर्म में जो लेवल पे मिल रहा है ना वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और धीरे धीरे आपको दिखने को मिलेगा बहुत तेजी से ग्रोथ होते हुए ऑल कॉइन्स में भी दोस्तों। एंड गाइस तो अब मैं लेके चलता हूँ बीटीसी के चार्ट पे। बीटीसी के चार्ट पे क्या हुआ कल? मैंने आपको कई दिनों से बोल रखा था कि यार जो मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। एंड कल मैंने इस जोन पे मैंने आपको बोला था कि इस लेवल को अगर रीटेस्ट करके अगर फेल हुआ तो डेफिनेटली हम नीचे का लेवल देखेंगे। एंड कल जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में जब इस लेवल को रीटेस्ट करके फेल हुआ तो मैंने आपको बता दिया था कि अब जो है हमें लगभग इसके बॉटम लेवल भी देखने को मिल सकता है, ऑल्दो 55,000 के आसपास हमें सपोर्ट मिल रहा है। एंड 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि हमारा जो रिबन है ईएमए रिबन वो शॉर्ट दिखा रहा है। तो क्या यहाँ से वाकई मार्केट नीचे की तरफ हो गया या फिर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है? तो मैं बताना चाहूंगा अभी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 55,300 समथिंग या फिर कह लो 400 के आसपास। इस लेवल को बैक टू बैक कई आवर से रीटेस्ट कर रहे हैं 4 आवर के कैंडल्स पे एंड हम बाउंस बैक कर रहे हैं पिछले कुछ आवर्स में। तो मोस्ट प्रोबेबली हम वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे 57,000 के लेवल को एंड देन वहां से हम डिसाइड करेंगे हमें ऊपर जाना है या नहीं। एक चीज याद रखना, अब ये व्हाइट डॉटेड लाइन जो है ना अब रेजिस्टेंस देगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम फिर से फॉल बैक करेंगे विद द टाइम धीरे धीरे दोस्तों। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो ऑल्ट कॉइन में भी आपको यूएसडी ग्राफ पे थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर बिटकॉइन ज्यादा मोमेंटम नहीं लेता दो या अगर बिटकॉइन 1 या 1-2% से नीचे का मोमेंटम लेता है दोस्तों, शार्प डिक्लिनेशन नहीं होता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर उस केस में ऑल्ट कॉइन आपको ग्रोथ दिखाता रहेगा और उस केस में ऑल्ट कॉइन जो मैक्सिमम है वो ग्रोथ दिखाता रहेगा बीटीसी के टर्म में। कई लोग के क्वेश्चन है कि उनके ऑल्ट कॉइन काफी तेजी से नीचे गिर रहे हैं तो क्या उनको प्रॉफिट मेकिंग कर लेना चाहिए? तो गाइस मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं कराया इस चैनल पे, मैं हमेशा होल्डिंग में करा रहा हूँ और होल्डिंग में जो है ना अभी पूरा मेंटेन करो, जर्नी बाकी है एंड ये काफी अच्छा रिटर्न देगा। बाकी आपको ट्रेडिंग करना है, इट्स योर कॉल, इट्स योर ऑप्शन। मैं बताना चाहूंगा मैंने जो बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल पे जो बताया ये चीजें और जो बीटीसी के चार्ट पे आपको चीजें दिख रही है उसके करस्पॉन्डिंग ऑल्ट कॉइन का जो है यूएसडी चार्ट आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता हुआ दिख सकता है, लेकिन सारे नहीं दिखेंगे। हो सकता है कुछ ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हुए दिखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली साइडवेज एक्शन ले रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे एंड अगर साइडवेज एक्शन लेता है तो भी हमारा ऑल्ट कॉइन ग्रोथ दिखाता है, ठीक है? तो ये हो गया 4 आवर के चार्ट की बात कर ली मैंने। अब 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्विक आवर्स में क्या हो सकता है। तो आने वाले अगर आवर्स की बात करूं तो अभी कंटिन्यूअसली ऊपर जाते जा रहा है एंड जो आरएसआई है वो लगभग 46 के आसपास है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से भी डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है नेक्स्ट आवर में हम 56,000 के आसपास का लेवल या फिर इसी लेवल से हम साइडवेज मोमेंटम लेते हुए नीचे चले जाएं और हो सकता है 1 या 2 घंटे और हम ग्रोथ दिखाएं देन उसके बाद हम डाउनवर्ड दिखाएं मोमेंटम। एंड जो चांसेस हाई बनते हैं जो 4 आवर के चार्ट के हिसाब से बताया कि हो सकता है हम रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल को जाएं फिर हम फेल हो। दोनों की केस में हमारा जो बियर वाला जो शॉर्ट सिनेरियो है वो चल रहा है दोस्तों। एंड 1 आवर के चार्ट पे तो आपको डेफिनेटली मैंने कल ही बता दिया था कि बिटकॉइन जो है नीचे जाते हुए मुझे प्रॉपर्ली दिख रहा है, तो वो अब कंफर्म हो गया। वही 4 आवर के चार्ट पे भी अब जो कन्वर्जन है वो कल आ चुका है, कल मैंने आपको हिंट दिया था बट आज की डेट में शॉर्ट का आ गया सिग्नल, यानी कि अब जो है डाउनफॉल दिखाएगा आने वाले कुछ टाइम के लिए। ये कितना लंबा होगा वो सब जो है टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम एंड ट्विटर पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले रियल टाइम जो अपडेट है वो आपको वहीं पे मिलेगा गाइस। वन डे के चार्ट की बात कर लेता हूँ कि कल जो है ओवरऑल क्यों इतना ज्यादा डंप देखने को मिला ऑल्ट कॉइन में। ऑब्वियसली हमारा जो बिटकॉइन है काफी तेजी से गिरा एंड जब गिरा था तो मतलब बहुत देर तक दिन भर होल्ड करके बैठा हुआ था पोजीशन इस व्हाइट डॉटेड लाइन के पास, लेकिन फिर बहुत तेजी से ड्रॉप देखने को मिला। लगभग 4 से 5% हमें ड्रॉप देखने को मिला था एंड फिर हम रिकवरी काफी हद तक की, लेकिन लगभग 3.5% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो अगर ऐसा कोई भी क्विक मोमेंटम आएगा ना बिटकॉइन में तो वो ऑल्ट कॉइन को सफर कराएगा एंड मोस्टली जो रेट में पहुंच गया था कल ऑल्ट कॉइन डंप होते वक्त उस रेट से अभी तक आपको काफी अच्छा रिकवरी दे चुका होगा ऑल्ट कॉइन। तो अभी जो है हम वन डे के चार्ट पे आज हम हो सकता है वापस से रीटेस्ट करें इस व्हाइट डॉटेड लाइन को जो मैंने आपको बोला है। एंड अगर हम इस व्हाइट डॉटेड लाइन सक्सेसफुली रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जाते हैं गाइस तो अब आप अगला जो लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो सबसे पहला ऑब्वियसली 54,000 होगा, देन आप अगला लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जो मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है 50 से 51,000 का वो भी रीटेस्ट करते हुए दिखेगा। मैकडी रेड हो चुका है, सपोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, आरएसआई जो है पैरेलल मोमेंटम होल्ड करके रखा हुआ है, साइडवेज मोमेंटम लेते हुए हो सकता है धीरे धीरे जाए और अगर धीरे धीरे जाता है दोस्तों तो हमारा ऑल्ट कॉइन हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ पाई साइकिल टॉप का क्या स्टेटस है। पाई साइकिल टॉप पे आपको दिखेगा ऑलमोस्ट हम उसी लेवल पे बने हुए हैं क्योंकि साइडवेज एक्शन जारी है एंड बिटकॉइन जो है सर्च नहीं हो रहा प्राइस वाइज, तो अल्टीमेटली ऊपर जा रही है, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली। तो इस वजह से जो डिले है
बाइसाइकिल टॉप रीच होने में वो हो रहा है, लेकिन ये डिले जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा अनलेस अनटिल ये काफी तेजी से प्राइस नीचे आ जाए, जिसके चांसेस 90% नहीं के बराबर है दोस्तों। तो अभी जो है आने वाले 1-2 दिन में अभी भी रीच होने के चांसेस है जल्दी, और रीच होना हो उसका जो साइड इफेक्ट है वो मार्केट में आपको दिखने लगा होगा। जो करेक्शन की बात कर रहा था वो आते हुए दिख रहा होगा आपको। वहीं मैं बात करूं, मैंने आपको ये जो बियरिश फुल जो सिनेरियो बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में बिटकॉइन नीचे जा सकता है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कई आज से कई दिन पहले। यहाँ पे आरएसआई में ना हमें बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली कंफर्म तब होगा जब हम 50,000 का लेवल को रीटेस्ट कर लेंगे। आपको दिखेगा कि मैकडी ऑब्वियसली कभी ग्रीन बना रहा है, कभी रेड बना रहा है, फिर ग्रीन बना रहा है, रेड बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो मोमेंटम है ना वो नीचे की तरफ है, एंड सकोस्टिक आरएसआई भी नीचे है। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर से हम ग्रीन बनाए, लेकिन जो हायर मतलब लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी दोस्तों। एंड ये जितना धीरे धीरे होगा ऑल्ट कॉइन में उतना ही तेज प्रोग्रेस होगा। तो कोई अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है बिटकॉइन का। जी हाँ, डेफिनेटली ये जो ट्रेंड लाइन है जो अक्टूबर से अभी तक चलता आ रहा था वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखना ब्रेकआउट यहाँ पे भी हुआ था ऊपर की तरफ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, इस लाइन से जब ब्रेक किया था और जो ऊपर गया था लगभग 20% तक ऊपर चला गया था। तो अगर मैं आज की डेट में, अगर कल की डेट के हिसाब से अगर 20% काउंट करता हूँ नीचे की तरफ, तो अगर ये वाला डेटा देखूं कि फेक आउट हो सकता है नहीं, तो अभी भी चांसेस है कि लगभग 45,000 का लेवल रीटेस्ट करें। और क्यों चांसेस है कि क्योंकि यहाँ पे 100 ईएमए भी है, एंड क्योंकि 100 ईएमए 45,000 पे एंड 20% यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस बनते हैं कि इस लेवल के आसपास हम रीटेस्ट करके फर्दर ऊपर जा सकते हैं। तो जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों को बताता ही रहूंगा। अब लेके चलता हूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल जब क्विक मोमेंटम आया तो ऑफ कोर्स हमारा इथेरियम भी जो है डाउनफॉल दिखाया, काफी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया। लगभग 4.4% का जो डाउनफॉल था बीटीसी के ग्राफ पे हुआ, तो यूएसडी ग्राफ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा देखने को मिला। आरएसआई जो है अब लोअर लो क्रिएट करने लगा है इस वजह से, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों ये टेम्परेरी है। एंड यहाँ से जो है आपको साइडवेज एक्शन दिख सकता है 1 या 2 दिन, जो मैंने आपको बोला है मैक्सिमम। एंड उसके बाद जो साइडवेज एक्शन से मतलब है इसी रेंज में आपको दिखेगा, एंड देन उसके बाद बाउंस बैक करते हुए दिखेगा। अभी जो हमारा ब्रेकआउट जो हुआ था चार्ट वो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट हो गया, इनवैलिड हो गया, एंड ये जो है हमारा सपोर्ट जोन रीटेस्ट करके वापस से अभी न्यू पैटर्न बना रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जो है नया पैटर्न बना रहे हैं शॉर्ट आवर्स में। अगर मैं बात करूं तो ज्यादा क्लियर होगा, एंड अगर ऐसा होता है तो आने वाले जो दिन है उसमें आपको दिखेगा ऊपर जाते हुए इथेरियम बहुत तेजी से। आरएसआई का बॉटम लेवल हमने रीटेस्ट कर लिया 1 आवर के चार्ट पे, शॉर्ट ऑब्वियसली बनाया। यहाँ पे अगर आने वाले 2 या 4 घंटे में अगर डाउनफॉल नहीं दिखाता बीटीसी चार्ट पे, देन डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे डाउनफॉल होगा। वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से फिर हम अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकते हैं। एंड वहीं आरएसआई ऊपर जाते हुए दिख रहा है, मैकडी जो है नेग्लिजिबल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच सिचुएशन में बना हुआ मार्केट। वहीं अगर 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे डेफिनेटली हमारा जो आरएसआई है काफी ऊपर चला गया था, 90 तक चला गया था अभी रिसेंटली। फिर उसके बाद काफी ज्यादा कूल डाउन हुआ, अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हुआ ब्रेकआउट। एंड हम जो है फेल होने के बाद वापस से ईएमए रिवन हमें काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले आवर्स में हमारा 0.0355 का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिखेगा, और यहाँ से हाई चांसेस है कि बाउंस बैक दिखे, एंड कहीं ना कहीं होल्ड करके भी रखा है। तो मोस्ट हाई चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे हमें आज से लेके अगले 24 टू 48 आवर्स में दिखेगा कि ऊपर की तरफ मोमेंटम या फिर साइडवेज मोमेंटम दोस्तों। तो इसके अलावा कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम ग्रुप में बताऊंगा। यूएसडी चार्ट की बात करूँ तो यूएसडी चार्ट पे आपको 1 डे के चार्ट पे सबसे पहले ले जाना चाहूंगा। 1 डे के चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेगा कि कल जो है बिटकॉइन में डाउनफॉल दिखा, इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिरा, तो हमने क्या रीटेस्ट किया, 20 ईएमए रीटेस्ट किया। हमारा मैकडी जो है अब नीचे की तरफ बन रहा है, आरएसआई जो है नीचे की तरफ बन रहा है, तो क्या मार्केट नीचे हो जाएगा? तो मेरा मानना नहीं दोस्तों, हमने बहुत अच्छा होल्ड दिखाया है। एंड अगर कल की बात करूं लगभग 0.8% का ड्रॉप देखने को मिला था इथेरियम की यूएसडी प्राइस पे, एंड फिर हमने 20 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर दिखाया। एंड आज भी जो है मूवर सिनेरियो में ईएमए को लेवल को हम रीटेस्ट कर सकते हैं, 1900 लेवल को, एंड देन उसके बाद हम वापस से फर्दर अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रख सकते हैं, या साइडवेज मोमेंटम लेते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे दोस्तों। एंड ये जो मोमेंटम होगा ये धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि अभी जो है बिटकॉइन को डिसाइड करना है मोमेंटम। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इथेरियम के बीटीसी चार्ट जो है वो भी आपको साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है आने वाले कई आवर्स तक। तो उसी के हिसाब से आपको यूएसडी प्राइस भी सर्च होता हुआ दिखेगा, या फिर साइडवेज एक्शन लेते हुए यहीं के आसपास क्लोजर बनाते दिखे दोस्तों आने वाले 1-2 दिन। एंड देन उसके बाद ऊपर का लेवल का अभी भी हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस है, इवन दो मैक्डी नीचे जा रहा है, सपोस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना नीचे अगर जाएगा भी इस पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। $1900 जो है मेजर सपोर्ट लेवल होगा। वर्स्ट सिनेरियो भी जो है 1850 या $1860 के आसपास रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम या सारे के सारे ऑल्ट कॉइन है वो क्या कर सकता है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा, क्विक अपडेट होगा, मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता हूं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाओ, वहां पे अबाउट मी सेक्शन पे क्लिक करके वहां पे मेरे ट्विटर, फेसबुक ऑफिशियल लिंक से फॉलो करो। सारे के सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है डेफिनेटली। एंड गाइस ये भी बताना चाहूंगा मेरा कम्युनिकेशन मेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, तो जब भी मैं कोई भी कम्युनिकेट करता हूँ तो इसी मेल आईडी से करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। कम्युनिकेट में सामने से नहीं करता दोस्तों। अगर आप कोई
अगर आप कुछ प्रकार की क्वेरीज करोगे तभी आपको करूंगा। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरे रिकमेंडेड साइट एंड टूल को विजिट जरूर करें। यहाँ पे सारे एक्सचेंजेस जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे बने हैं विद कूपन कोड, विद रेफरल कोड कह लो, या फिर विद रेफरल लिंक। इन लिंक के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन करते हो या फिर इस कूपन कोड को या फिर रेफरल कोड को यूज करते हो दोस्तों, तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। हैवी जो भी मेंशन है यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फी पे, और ट्रेडिंग फी पे मिलेगा डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए। तो जब आप ट्रेडिंग फी पे डिस्काउंट अवेल करोगे दोस्तों, तो आप एक एक सतोशी बचाओगे, और जितना सतोशी आप आज की डेट में बचाते हो वो उतना वैल्यू करेगा आने वाले बुलरन के इस बुलरन के एंड में और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा कि रजिस्टर जरूर कर लेना। एंड सबसे मोस्ट रिकमेंडेड जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नंबर 1 एक्सचेंज है एंड सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव काम करते हैं, बहुत सारे फीचर है एंड सबसे बेटर रेट मिलता है दोस्तों। एंड सबसे ज्यादा अच्छा वॉल्यूम होने की वजह से आपको सही टाइम पे आप एग्जिट भी कर पाते हो, सही टाइम पे एंट्री भी ले पाते हो। इस पे जरूर इस लिंक के थ्रू रजिस्टर करना। इसके थ्रू आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करोगे। एंड गाइस याद रखना, ये बुलरन का जो है ना पीक टाइम जैसे जैसे आता रहेगा, एक्सचेंजेस अपना न्यू रजिस्ट्रेशन क्लोज करते रहेंगे। तो अभी आपको ट्रेडिंग करना है नहीं करना, होल्डिंग करना है नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, तो भी यार फ्री अकाउंट है बना लो, क्योंकि एक बार अकाउंट क्रिएशन पे होल्ड लग गया दोस्तों तो पूरे बुलरन फिर खुलेगा नहीं, ये याद रखना। तो गाइस मेक श्योर करना अकाउंट जरूर बनाना, चाहे ट्रेडिंग करो ना करो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे रेफरल लिंक बने हुए हैं यहाँ पे। एंड जो भी मेरे रेफरल जो यहाँ पे मेरे जो भी रिकमेंडेड एक्सचेंजेस हैं, या फिर मेरे रिकमेंडेड वॉलेट है, या फिर मेरे जो रिकमेंडेड चार्ट टूल है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो आप जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं सीखा तो जाके मेरा बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर लो। एंड उसके साथ ये सीट को कैसे यूज करना वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो गाइज अब बिना देरी किए ले लेता हूँ कल के वीडियो में आए हुए कमेंट्स। एंड मैं लोड करूँ तो टोटल जो है कल के वीडियो में आपके टोटल यूनिक कमेंट्स जो आए हैं वो आए हैं 75। एंड अगर मैं पिक करूँ विनर को तो अब्दुल्ला जी का आया है, सर प्लीज टेल अस अबाउट द बैंड एंड सूसी, आई जस्ट हैड एंट्री। तो सर पहली बात तो बैंड और सूसी बहुत अच्छे कॉइन है। तो मैं एक एक करके आपके जो है फंडामेंटल देख लेता हूँ एंड फिर उसके बाद आपको टेक्निकल क्विकली बता देता हूँ। तो ये पहले चलते हैं बैंड के चार्ट पे। बैंड की अगर मैं बात करूँ तो बैंड का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ठीक ठाक है। एंड ये जो है वो काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है, कॉस्मोस इकोसिस्टम पे बना हुआ है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इसका ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली आया था, एंड इसका जो ऑल टाइम लो है ऑब्वियसली 2019 में था, एंड वहां से ऑल टाइम लो से अभी तक ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा लगभग 100x लोगों को दे चुका है। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या इन टर्म्स ऑफ डॉलर बोल रहा हूँ, तो अगर मैं पॉसिबिलिटीज की बात करूँ आपको मैं बताना चाहूंगा जो पिछला बुल रन था उसमें ये कॉइन था नहीं पहली बात। एंड ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्चिंग के बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाया है, बियर रन में भी दिखाया था, धीरे धीरे ग्रोथ दिखाया था। एंड 2020 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के कुछ दिन बाद जब हमारा डंप देखने को मिला था मार्च का, उसमें भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था, और उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाया था बैंड प्रोटोकॉल ने। एंड इसका पीक बहुत ऊपर गया था अभी के लेवल से कंपैरिजन में। एंड अभी जो वॉल्यूम देखोगे बहुत तेजी से आ रहा है। तो इसका जो अभी $20 है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा हो सकता है बैंड प्रोटोकॉल का जो ये प्रोजेक्ट है ये आपको जो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है इस लेवल से भी। इस बुल रन के एंड में अगर डॉलर की बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको $500 तक भी जाते हुए दिख सकता है। अभी के लेवल से भी आपको $500 तक जाते हुए दिख सकता है इस बुल रन के एंड में, जिस हिसाब का सर्कुलेटिंग सप्लाई और जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है। एंड ये इसका जो है पहला बुल रन है, तो इसका जो फंडामेंटल है दोस्तों वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड चार्ट पैटर्न ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो न्यू ऑल टाइम हाई होगा वो जो आपका बीटीसी चार्ट पे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये याद रख लेना कि ये इसका मिनिमम ही होगा एंड इससे कई गुना ज्यादा कर सकता है इस बुल रन में। एंड मैं जो अभी टारगेट बताऊंगा बीटीसी ग्राफ पे वो आपको इसी ऑल सीजन एंड होने से पहले देता हुआ दिख जाएगा। अगर मैं बात करूं बीटीसी चार्ट की तो बीटीसी चार्ट पे आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट पे हम जो है ऊपर का लेवल स्टार्ट कर चुके हैं, ग्रीन रिबन बन चुका है। एंड हमारा जो आरएसआई है वो पैरेलल मोमेंटम कई महीनों से बना के रखा था, यानी कि कंसोलिडेट हो रहा था। और जो हम अभी इस वीक है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रिटेस्ट कर रहे हैं 20 और 20 के ऊपर एक बार आ गया दोस्तों, तो इसको ऑल टाइम हाई जो अभी रिसेंटली जो पिछले साल आया था वो जल्द ही ये तोड़ देगा। और अभी के लेवल से अगर बात करूं लगभग 28,000 सतोशी के आसपास चल रहा है। एंड जो इसका ऑल टाइम हाई गया था वो लगभग जो था वो अप्रोक्सीमेटली 0.0015 तक गया हुआ था दोस्तों। तो ये जो है अभी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। एंड क्या इसका नया टारगेट होगा इस ऑल सीजन के लिए, मेरा मानना दोस्तों इसका ऊपर का लेवल किसी को नहीं, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं क्रेडिट, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वाकई अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरा मानना है इस ऑल सीजन में हो सकता है कि आपको 0.0061 भी लेवल देते हुए दिख सकता है इस लेवल से। तो अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं बनाया तो बैंड प्रोटोकॉल जो है ना गाइस सबके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि ये वीक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। एंड बैंड प्रोटोकॉल बैक टू बैक ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी रेड कैंडल है तो मेक श्योर कर लेना कि अभी आने वाले कुछ ही आवर्स में आप एंट्री ले लेना, क्योंकि एंट्री ले ले तो 20 में रिटेस्ट करता रहेगा ये वीक। एंड इस वीक का क्लोजर जैसे इसके ऊपर होगा एंड अगला वीक जो होगा ये बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाना शुरू कर देगा उसके बाद कंसेक्यूटिव वीक में। एंड आने वाले दिनों में मैंने टारगेट बता दिया जो मिनिमम आपका बीटीसी चार्ट पे रीच हो सकता है। एंड इसका अपर लेवल क्या होगा वक्त आने पे ऑल सीजन के साथ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये डॉलर के टर्म में मैंने आपको बता दिया मिनिमम कहां तक जा सकता है।
ऑन बीटीसी के टर्म में मिनिमम कहां तक जा सकता है, मैं कहां तक एक्सपेक्ट करता हूँ इस ऑल सीजन में, इस आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर, वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। जो भी होगा अपडेट वो मैं फ्यूचर में आपको दूंगा। एंड अब्दुल्ला जी, अब मैं ले लेता हूँ आपका सेकंड पॉइंट जो आपने पूछा है सूसी के लिए। तो सूसी की बात करूं, सूसी जो है ऑब्वियसली ये नया है एंड ये जो है न्यू डीफाई का टोकन है एंड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में से काउंट होता है एंड जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी ठीक ठाक है एंड जिस हिसाब का ये फीचर प्रोवाइड करता है वो बहुत अच्छा है। तो इसका हाइप जो है थ्रू आउट द बुल रन हमेशा ही बना रहेगा एंड ये टॉप डीफाई प्रोजेक्ट्स में हमेशा ही काउंट होता रहेगा थ्रू आउट द बुल रन दोस्तों, याद रखना। एंड मैं बताना चाहूंगा इसका जो अभी रिसेंटली पीक हुआ था और $23 तक पहुंच गया था और अभी जो है काफी सस्ते रेट में मिल रहा है, तो यानी कि ऑलमोस्ट बहुत हैवी डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो सूसी कॉइन में एंट्री नहीं बनाया हुआ तो आपको एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट फरवरी के मंथ में जो है था इसका काफी ज्यादा पीक बन गया था एंड उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा है एंड मेरा मानना है जो कंसोलिडेट हो रहा है वो इस लेवल को टेस्ट कर रहा है जो प्रीवियस था, यानी कि अब जो है यहाँ से बाउंस बैक करेगा आने वाले कुछ ही दिनों में। अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो चार्ट पे आपको दिखेगा कि सूसी का जो रिसेंटली पीक आया था, हम उसका जो अगर देखें, ऑब्वियसली बहुत ही नया कॉइन है तो उसका एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता एंड जिस हिसाब का प्रोजेक्ट है वो कुछ भी कर सकता है। इसका अपवार जो मोमेंटम है डॉलर के टर्म में तो अनलिमिटेड है, रीजन बिंग कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में काउंट होता है और अभी जो है बुल रन का हमारा पीक नहीं आया। जब पीक आएगा तो आपको ये हो सकता है यहाँ से भी 20 से 30x देता हुआ दिख जाए डॉलर के टर्म में। वहीं अगर मैं बीटीसी के टर्म की बात करूं, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं दोस्तों, बीटीसी के टर्म में हम 20 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं, रीटेस्ट करने आ गए हैं नीचे एंड हमारा जो आरएसआई लेवल है वो मेंटेन है 44 के आसपास, हमारा सकुष्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है ये बस कुछ ही दिनों की बात है, ये आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ से जल्दी ये बाउंस बैक करने वाला। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका वर्स्ट सिनेरियो अगर कहीं पे रीच होता है तो इस लेवल तक जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन मेरा मानना है 20 EMA ही इसको अच्छा खासा सपोर्ट देखा। याद रखना ये बीटीसी चार्ट है, इसका ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है, इसका जो अपकमिंग न्यू ऑल टाइम हाई हो सकता है दोस्तों। मैंने ऑब्वियसली बहुत ही मैं यहाँ से चार्ट ड्रॉ किया हूँ, यहाँ से अगर ड्रॉ करूंगा तो बहुत ऊपर जाएगा, बट मैं बी कंजर्वेटिव में मिनिमम जो बोल रहा हूँ यहाँ तक मिनिमम जाएगा ही जाएगा, जो कि है 0.0032 लेवल एंड यहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है सूसी कॉइन। तो सूसी कॉइन भी एक ऐसा कॉइन है जो काफी नीचे बना हुआ है। वनडे के चार्ट की बात कर लूँ तो वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो अभी जारी है एंड जो हमारा आरएसआई लेवल है हो सकता है 1-2 दिन और गिरे, जो मैंने आपको बोला है 2000 का लेवल वो शायद आने वाले या फिर इसी वीक में हम रीटेस्ट भी कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है हम इस लेवल तक जाएंगे दोस्तों, ये याद रखना। और सीजन में जैसे फेवरेबल कंडीशन बनेगा ये पीक रीच कर जाएगा, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए बनता है क्योंकि आरएसआई लेवल जो है ना अभी भी पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है एंड इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया। मेरा मानना है यहाँ पे एक क्विक जो है रीटेस्ट के लिए आ सकता है, तो आप बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो अगर अभी तक एंट्री नहीं लिया है। मेरी मानो तो 1.000217 के आसपास लगा सकते हो बाइंग ऑर्डर, और कभी भी कोई भी रीजन की वजह से डिक्लिनेशन आता है तो आपका बाइंग ऑर्डर हिट हो जाएगा। बाकी आप इस रेट पे भी लेते हो तो आपको जो है आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा सूसी पे, तो ये श्योर रखना। एंड एक बार इस लेवल के आसपास से अपवर्ड मोमेंटम शुरू हो गया डेली चार्ट पे, जो मैंने वीकली चार्ट पे आपको टारगेट्स बोला वो जल्द आपको रीच करते हुए दिखेंगे इसी ऑल सीजन में। डॉलर की बात मैं करूं जो भी मैंने बताया है वो जो बताया है वो मिनिमम बताया है बुल रन के एंड तक दोस्तों, एंड बीटीसी चार्ट जो भी मैं बता रहा हूँ वो इसी ऑल सीजन के ड्यूरेशन में दोस्तों। तो अब्दुल्ला जी थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। होपफुली जो लोग नए कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन मिल गया है। तो गाइस आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूं तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछना। याद रखना वीडियो में क्वेश्चन जरूर मैं एक ही कवर कर पाता हूं, लेकिन याद रखना कि मैं जो कमेंट्स है आपके वो सारे मैं पढ़ता हूं। तो मेक श्योर करना कि अगर आप राय विचार या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। एंड गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है बॉस। नए हो चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।